और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि इंडी गठबंधन के कुछ नेताओं ने, याद है, अयोध्या के राम मंदिर पर आतंकी हमले का अंदेशा जाहिर किया था, डाउट जाहिर किया था कि ऐसा कुछ हो सकता है। और अब आज की बड़ी खबर सुनिए। दिल्ली से जो ISIS के आतंकवादी पकड़े गए हैं ना, उन्होंने पूछताछ में खुलासा किया है कि उनके निशाने पर अयोध्या का राम मंदिर था। यही नहीं, एक और 26/11 टाइप हमला भी प्लान कर रहे थे आतंकवादी। ISIS के इंजीनियर के टेरर चैप्टर डिकोड। हम अपनी सिक्योरिटी का मुकम्मल ख्याल रखें, ना ही हम दुश्मन को कमजोर समझें। अयोध्या में तबाही का बनाया था प्लान। छब्बीस 11 से बड़े अटैक का था मंसूबा। शाहनवाज की साजिश, गौरी का दिमाग। जहां तक हमारी गिरफ्तारियों और आजमाइशों का ताल्लुक है, तो ऐसी गलतियां जिसे हम बार बार दोहराते हैं, ये गलतियां वजह बनती है हमें नुकसान पहुंचाने की। अयोध्या का राम मंदिर दुनिया भर के करोड़ों हिंदुओं की आस्था और श्रद्धा का प्रतीक, और यही राम मंदिर आतंक के निशाने पर था। दरअसल दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए आतंक के इंजीनियर शाहनवाज आलम ने दिल दहला देने वाला खुलासा किया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ISIS के पुणे मॉड्यूल के निशाने पर देश के बड़े मंदिर और अहम शहर थे। दरअसल शाहनवाज और उसकी आतंकी टीम भारत के कई शहरों में एक साथ 26/11 से भी बड़ा टेरर अटैक करना चाहती थी। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से ये बता देते हैं कि इन आतंकियों ने देश में कहां-कहां तबाही फैलाने की खतरनाक साजिश रची थी। इन आतंकियों का मेन टारगेट मुंबई का खबाग हाउस और अयोध्या का राम मंदिर था। इसके अलावा इन्होंने गुजरात के गांधीनगर, अहमदाबाद में IED लगाने का प्लान बनाया था। शाहनवाज और उसकी टीम के निशाने पर VIP नेता भी थे, लिहाजा शाहनवाज ने मुंबई में VIP नेताओं के रास्ते की जानकारी जुटाई। अपनी साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड में IED टेस्ट किए थे। इसके अलावा शाहनवाज ने पुणे के पास वेस्टर्न घाट, लवासा, महाबलेश्वर, हुबली, उडुपी, केरल और चंदौली में भी रेकी की थी। इस सारे का जो जेनेसिस है वो क्रॉस बॉर्डर में पाकिस्तान में है। जैसा कि हमने पहले भी बताया, जो इनके ओरिजिनल सरगना हैं उनका तार अहमदाबाद ब्लास्ट टाइम से कहीं ना कहीं क्रॉस बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। उसमें फरहतुल्लाह गौरी जो है मेन है और उसका सन इन लॉ फैसल है। हमने आपको ये तो बता दिया कि आतंक के इंजीनियर के निशाने पर कौन कौन से शहर थे। आइए अब आपको एक आवाज सुनवाते हैं जिस पर दावा किया जा रहा है कि यह आवाज आतंक के उस उस्ताद की है जिसने सरहद पार से भारत में मुस्लिम नौजवानों को रेडिकलाइज करने की ऑनलाइन क्लास खोल रखी है। दावा है कि यह आवाज लश्कर आतंकी फरहतुल्लाह गौरी की है और इस ऑडियो क्लिप के जरिए वो आतंक के नए रंग रूटों को ये समझा रहा है कि भारत में बड़े हमलों को कैसे अंजाम देना है और कैसे सुरक्षा एजेंसियों से अपने आप को बचाना है। मुसलमानों को जिहादी सरगर्मियों में जाहिर करते हुए हर कुछ दिन बाद गिरफ्तारियां अमल में आती है, तो इन हालात में अगर हम सरगर्मी अख्तियार करें तो किस तरह हम अपनी सरगर्मी को अंजाम दे सकते हैं। कुछ भाई असलहा के हुसूल के लिए मुकामी स्मगलर्स और डीलर से राबिता करते हैं, ये जाने बगैर कि असलहा के जो डीलर हैं वो दोहरे एजेंट होते हैं। एक तरफ वो असलहा का कारोबार करते हैं, दूसरी तरफ पुलिस और इंटेलिजेंस के लिए मखबरी के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। इस मद में हम अच्छी तरह तहक़ीक़ और मालूमात के बाद ही अपना कदम आगे बढ़ाएं, इससे हमें कामयाबी मिलेगी। आइए अब आपको बता दें कि फरहतुल्लाह गौरी है कौन। फरहतुल्लाह गौरी ही लश्कर का वो आतंकी है जिसने 2002 में गुजरात के अक्षरधाम मंदिर पर हमले की साजिश रची थी। फरहतुल्लाह इतना शातिर है कि आज तक दुनिया की एक भी खुफिया एजेंसियों के पास उसकी एक तस्वीर भी नहीं है। आइए अब हम आपको फरहतुल्लाह गौरी की एक ऑडियो का दूसरा टुकड़ा सुनवाते हैं जिसमें वो अपने आतंकी शागिर्दों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना सिखा रहा है। इस मद में हम अच्छी तरह तहक़ीक़ और मालूमात के बाद ही अपना कदम आगे बढ़ाएं, इससे हमें कामयाबी मिलेगी। हम अपनी सिक्योरिटी का मुकम्मल ख्याल रखें,
ना ही हम दुश्मन को कमज़ोर समझें। जहाँ तक हमारी गिरफ्तारियों और आजमाइशों का ताल्लुक़ है, तो ऐसी गलतियाँ जिसे हम बार बार दोहराते हैं, ये गलतियाँ वजह बनती है हमें नुकसान पहुँचाने का। इस सिलसिले में मैं नौजवानों को चंद मशवरे देना चाहूँगा। सबसे अव्वल ये कि हम सोशल मीडिया को देखने, जानने और समझने का ज़रिया बनाएं। इससे हम राबते का ज़रिया ना बनाएं और ना हम सोशल मीडिया पर अपने ख़यालात का इजहार करें।